हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे आज की इस न्यू वीडियो में, जो कि है आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ का तीसरा वीडियो, जहां पे मैंने आपको अभी तक सही ये अनुपात से रिलेटेड दो वीडियो बना करके पढ़ा दिया है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ नया लेके आई हूँ आपके लिए, विलोमानुपात और संयोगानुपात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, आपको अगर याद होगा, आपने नोट्स बनाई होगी तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नए क्वेश्चन से। तो हमारा क्वेश्चन पहला है दोस्तों कि रुपये 1545 को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटिए कि बांटने पर, सॉरी क्वेश्चन तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा, बांटने पर क्रमशः 10, 15 और 20 घटाने पर अनुपात उनका 4:5:6 रह जाए। मतलब समझ रहे हैं, आपको 1545 में 3 व्यक्तियों को बांटना है और इस तरह से बांटना है कि बाद में उन व्यक्तियों में से जब 10, 15 क्रमशः 10, 15 और 20 घटाया जाए तो जो उनका अनुपात है 4:5:6 रह जाए। बहुत ही ज़्यादा इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझिए इसको। देखिए, कुल अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है 1545, और बोला क्या है कि इतना हमें घटाने के बाद अनुपात लाना है। तो चलिए इतना घटा लेते हैं, और इतना घटाने के लिए हमें पहले इन सबको जोड़ लेना होगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, 10, 15, 20 हमारा हो जाएगा 45, और 45 को जब हम 1545 में माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू आएगी क्या, 1500 रुपये बचेगा। और अब हमें इसमें से क्या निकालना है, भाग निकालना है। भाग ही तो पूछा है ना, इस प्रकार बांटिए। तो चलिए अब हम वो निकाल लेते हैं। अब देखिए, अनुपात हमें टोटल कितना दिया हुआ है, 4:5:6। अब हमें ये जो टोटल अनुपात दिया हुआ है, इनको हमें सबसे पहले जोड़ लेना है, यानी हमको अपना अनुपाती योग निकाल लेना है। वो हमारा आ जाएगा 15, 6, 5, 11, 4, 15, ये आ गया। अब इसके बाद हमें पहले व्यक्ति का भाग निकालने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमने अनुपाती योग भी निकाल लिया है और हमने अपना ये संख्या भी निकाल ली है जिसमें से हमको भाग निकालना था। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स पहले व्यक्ति का भाग। तो पहले व्यक्ति का भाग हम लिखेंगे 4/15 गुणे 1500। ठीक, अब ऐसा करने के बाद क्या होगा, 15 से 15 कट जाएगा भाई, जैसा कि मैंने आपको ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। 15 से 15 हमारा ये कट गया, यहाँ पे आया 100, और 100 का डायरेक्ट हमें गुणा करा देना है 4 से, तब आपका आ जाएगा 400। अब आप कहेंगे यही 400 हो जाएगा भाग, नहीं 400 भाग नहीं होगा। 400 भाग इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि क्रमशः 10 घटाने पर, और 10 तो हमने पहले से घटा दिया है, इसलिए अब हमें 10 जोड़ देना है। 10 क्यों जोड़ना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 10 घटाने पर, और हमने 10 पहले ही घटा लिया था, इसलिए अब हमें यहाँ पे 10 जोड़ देना है। और जब हम 10 जोड़ देंगे तभी आपकी एग्जैक्ट वैल्यू 410 निकल कर आएगी। आइए दूसरे व्यक्ति का भाग निकाल लेते हैं सेम उसी तरीके से। 5/15 करेंगे और 15 से 15 कट जाएगा, फिर डायरेक्ट 100 का 5 से गुणा हो जाएगा, आपका आ जाएगा 500, और फिर हमें 500 में उसी तरीके से ये देखिए 15 को जोड़ देना है यहाँ पे, फिर आपका आ जाएगा 515 दूसरे व्यक्ति की, जो दूसरे व्यक्ति का अमाउंट है या उसका भाग जो भी कह लीजिए, ये निकल के आ जाएगा। और सेम प्रोसेस आपको अपनाना है तीसरे व्यक्ति का भाग 6/15 करना है, 15 से 15 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 600, 600 में 20 आपको जोड़ देना है, फिर आपकी वैल्यू हो जाएगी 620। अब देखिए, हमने जो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें निकाली हैं, हमारा आंसर ये 410, 515, 620 सही है या नहीं, इस उत्तर की जाँच करने के लिए हमें इन सब को आपस में जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो आपका 1545 ही आ जाएगा, और इससे पता चलता है कि हमारा जो आंसर है बिल्कुल राइट आया है। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स आपका। यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4a बराबर 4a इक्वल टू 3b इक्वल टू 11c। तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान आपको निकालना है। मतलब ये आपको ये लिखी हुई है ये वैल्यू, और उसके बाद आपको अनुपात निकालना है अनुपाते b अनुपाते c का। तो ये अनुपात आपको कैसे निकालना है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मान लेंगे कि ये जो तीनों चीज़ है, यानी कि जो आपको तीनों यहाँ पे पद लिखे हुए हैं 4a बराबर 3b बराबर 11c, आपको इन सबको बराबर मान लेना है x के। मतलब ये तीनों बराबर हैं x के। तब जब आप x के, ये तीनों x के बराबर हैं, तब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि 4a इज इक्वल टू x, क्योंकि ये सब x के बराबर है तो 4a इज इक्वल टू x, इसको अकेले से भी लिख सकते हैं। यहाँ से आपकी a की वैल्यू निकल के आ जाएगी x/4, ये आपकी a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और उसके बाद सेम उसी प्रोसेस में आप 3b को भी x के बराबर मानेंगे तो b की वैल्यू आपकी निकल आएगी, और उसी तरीके से आप 11c इज इक्वल टू x करेंगे, देन आपकी c की वैल्यू x/11 निकल कर आ जाएगी। और उसके बाद हमें क्या करना है, इन सब में x को कॉमन लेकर के इस तरीके से लिख देना है 1/4 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/11 इज इक्वल टू 0।
फिर ये जो x है यहाँ 0 के पास चला जाएगा, यहाँ क्योंकि ये गुणा कर रहा है तो यहाँ ये भाग करेगा, देन ये इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इसका काम यहाँ से ख़त्म, इसका काम यहाँ से ख़त्म। चलिए अब क्या करना है, जैसे हम भिन्नों का जोड़ घटाना करते हैं सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे करना है। 4 और 3 का हमको ले लेना है एलसीएम, और जानते हैं आप कि इसमें कुछ भी कॉमन है नहीं, तो डायरेक्ट इन तीनों का इन तीनों का गुणा हो जाएगा। 11 तिहाई 33 और 33 चौका कितना आ जाएगा आपका 132। ये आपका एलसीएम निकल कर आया है। फिर यहाँ पे आपका इसी तरीके से लिख देना है एलसीएम, और आप गुणा भाग करने, इसका जोड़ का भिन्न का घटाना और जोड़ करने का तरीका जानते ही हैं आप, कि जो भी यहाँ पे रहती है संख्या उससे हमें इससे भाग दिलाना होता है और फिर ऊपर वाले से गुणा करना होता है। और फ्रेंड्स आप सबसे मैं सॉरी भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि इस वाले जो ये वाला आपके सामने जो ये सॉल्यूशन है इसमें मैंने एक गलती करी है। फिलहाल जिन लोगों को पहले समझ में आ गई होगी वो लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको गलती यहाँ पे सुधार के दिखा रही हूँ। वो फ्लो में लिखते समय ये गलती हो गई थी। गलती क्या हुई है कि ये देखिए, जब आप 132 का, ये जो 132 है इसका जब आप 4 से भाग दिलाएंगे तो कितना आएगा, देखिए आएगा 4 तिहाई 12, 1 फिर 2 फिर आपका आएगा 4 तिहाई 12, मतलब समझ रहे हैं आप 33 आएगा आपका। और मैंने यहाँ पे गलती से क्या लिख दिया है 12, तो इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी। आप इसको सुधार कर यहाँ पे 33 कर लीजिएगा। ये यहाँ पे 12 नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 33 होगा, और यहाँ पर भी 33 ही होगा। गलती से मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया है, ठीक है। अभी जब मैं आपको पढ़ाने लगी तब मुझे लगा कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया, तो आप इसे सुधार लीजिएगा प्लीज़। मैं आपसे एक बार फिर बोल देना चाहूँगी कि ये 12 की जगह आपका 33 होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप 132 को 4 से भाग दिलाओगे तो आपका 33 आएगा, ना कि 12। वो गलती से मैंने लिख दिया 12। तो उस तरीके से आप क्या करेंगे, 132 का 3 से भाग दिलाएंगे, 132 का 3 से भाग दिलाने के बाद आपका 44 ही आएगा, और 132 का फिर आप 11 से भाग दिलाएंगे तो आपका आएगा 12, क्योंकि 12 का 11 से गुणा करने के बाद आपका 132 आता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारी ये वैल्यू निकल कर आ गई है। ए बी का अनुपात यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, 33 अनुपाते 44 अनुपाते 12। फ्रेंड्स यहाँ पे 33 होगा, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है। बहुत ही ज़्यादा इजी है, देखने में ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है पर बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, 5 पुस्तक 3 पेन की कुल कीमत 2 पुस्तक 7 पेन के बराबर है। मतलब कि जो 5 पुस्तक और 3 पेन का रेट है, 5 पुस्तक और 3 पुस्तक का जो रेट है वही है 2 पुस्तक और 7 पेन के बराबर। मतलब इन दोनों का जो रेट होगा वही होगा इस दोनों के बराबर। अब चलिए उसके बाद पूछा क्या है कि पुस्तक और पेन की कीमत में अनुपात बताना है। भाई ऐसा कौन सा अनुपात है कि 5 पुस्तक और 3 पेन लेने के बाद 2 पुस्तक और 7 पेन लेने के बाद दोनों का जो है बराबर माना जा रहा है ना। तो चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले पुस्तक इज इक्वल टू एक्स, यानी पुस्तक बराबर हम मान लेते हैं एक्स और पेन बराबर हम मान लेते हैं वाई। और उसके बाद हमें दिया क्या हुआ है प्रश्नानुसार, इस तरीके से आप सॉल्व किया करिए। कोई चीज़ पढ़िए, मैथ बहुत ज़्यादा इजी है, बस लोगों को मान रखना नहीं आता है, इसकी वजह से कभी कभी लोग मैथ में यहाँ तक कि बैक तक लग जाती है। और कम नंबर की तो बात पूछे ही मत, मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं 12 13 ऐसे ऐसे नंबर आते हैं लोगों के। इतना ज़्यादा मैथ से डरिए मत, जो जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में उसी हिसाब से आप सॉल्व करिए। तो हाँ, सबसे पहले तो हमने मान लिया कि पुस्तक x है और पेन आपका y है। अब प्रश्नानुसार 5x यानी कि 5 पुस्तक है ना, क्योंकि हमने माना है पुस्तक बराबर x, तो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 7y के। ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, मैंने क्वेश्चन से पुट करके लिख दिया है प्रश्नानुसार, क्योंकि 5 पुस्तक और 3 पेन बराबर है किसके, 2 पुस्तक और 7 पेन के बराबर। अब क्या करना है भाई, तो चलिए एक्स एक्स को एक तरफ कर लेते हैं, वाई वाई को एक तरफ कर लेते हैं, ताकि किसी एक की वैल्यू निकल कर आ जाए और इससे हमारा अनुपात भी निकल कर आ जाएगा, जो कि हमें तो अनुपात ही निकालना है ना। हाँ, तो हमारा अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 5x माइनस 2x, ये x यहाँ पे प्लस में था, यहाँ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे 7y ऐसे ही रहेगा, और 7y के पास जब ये 3y जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। और 5 में से 2x जाएंगे तो बचेगा 3x, 7y में से 3y जाएंगे तो बचेगा आपका 4y। अब देखिए मैंने आपको बताया ही है कि अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 है, 4 यहाँ पे गुणा कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, 4 यहाँ पे गुणा कर रहा है, यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, करेगा कि नहीं, लिखा जाएगा क्या
सॉरी क्या किया मैंने ये 3/4 आपका 4 लिखा जाएगा। या फिर ये जो मेरा मान निकल के आएगा उस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका आएगा y/x का। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है x/y, तो बात वही होगी, समझ रहे हैं। y का यहाँ पे 3, x का यहाँ पे 4, और उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे भी किया हुआ है, x की वैल्यू 4 और y का जो है अनुपात आएगा आपका 3। और इस तरीके से आपका x अनुपात y निकल कर क्या आ जाएगा 4/3। बात वही होगी फ्रेंड्स, समझिएगा बात एक ही है। चाहे आप x/y बराबर लिख दीजिए 4/3, ठीक है। और उसके बाद चाहे आप लिख दीजिए y/x इज इक्वल टू लिख दीजिए आप 3/4। अनुपात आपका वही होगा 3/4, 4/3 वही निकल के आएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने लिखा कुछ बोला और कुछ और दिया, तो आप लोग समझदार हो ही, आई होप। चलिए तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हो रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, यदि थोड़ा सा और ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि यदि a/b बराबर 3/5, b/c बराबर 2/3 और c/d बराबर 4/7, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, a/b/c/d की। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा फंसाऊ क्वेश्चन हो जाता है ये। इसका आपको मेथड क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका तरीका होता क्या है, तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी लिखी हुई है, आपको देख लीजिए। समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ है, करते कैसे हैं इसे देखिए। क्योंकि अभी तक तो हमने आपको पढ़ाया है कि a/b/c तक, लेकिन अब यहाँ पे भाई d भी आ गया है आपका, और पूछा भी है कि इन सब की इतनी अलग अलग, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे b का आपको 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे b का 2 लिख दिया हुआ है, फिर यहाँ पे c का लिखा है 3 और यहाँ पे c का अनुपात लिख दिया हुआ है 4, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है ये। अब चलिए इसका तरीका देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले ये जैसे का जैसे वैसे लिख दीजिए। यहाँ पे है 3 ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3। यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। फिर यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 4, और इस साइड 5 3 7 है, तो आपने इस साइड 5 3 7 लिख दिया। अब आपने ये लिख जो दिया, अब इसका गुणा कैसे कराना है ये देखिए, समझा देती हूँ आपको कि ये सारी चीज़ें मैंने कैसे लिखी, आपको शायद समझ में नहीं आ रही होगी ना। तो ये मैंने लिखा कैसे है, a की वैल्यू आपको निकालने के लिए क्या करना है, 5 का गुणा करिए किस में, 5 का गुणा करिए सीधे आप 2 में। ध्यान से सुनिएगा, 5 का गुणा आपने 2 में करना है और फिर उसके बाद 4 में करना है, तो आपका निकल के कितना जाएगा, कहाँ गया ये 3। अच्छा हाँ, ये मैंने इसके लिए लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये करना है, देखिए जो किनारे किनारे हैं उनका गुणा तो आपको एकदम वैसे ही कर लेना है जैसे कि वो संख्या लिखी हुई है। जैसे कि d का मान निकालने के लिए आपको किनारे किनारे वाला गुणा कर लेना है, ये साइड वाला, a की वैल्यू निकालने के लिए साइड वाला, ठीक है। तो a की जो हमने वैल्यू निकाली है, सीधा आप क्या करिए भाई, 3 का 2 में करिए, 2 का 4 में करिए, ये आपका निकल आया 3 दूनी 6 चौके 24, ये आपका a की वैल्यू निकल आई, ठीक। अब इसके बाद आपको जो b वाला है उसका मान निकालने के लिए क्या करना है, ये आप ध्यान से समझिएगा। क्योंकि b है, यहाँ 5 से स्टार्ट करिए, 5 आपका जाएगा 2 के पास, फिर 2 से जाएगा आपका ये 4 के पास। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 का गुणा करिए 2 से, फिर 2 का गुणा करिए आप 4 से, तो आपकी वैल्यू निकल के कितनी जाएगी, 5 दूनी 10 चौके 40। ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ध्यान से समझ लीजिएगा ये चीज़, ठीक है। अब देखिए हमें c की वैल्यू कैसे निकालनी है। फिर यहाँ पे हमें गुणा करना है 5 का 3 से, 5 3 15, फिर 5 ये 3 से गुणा करने के बाद आपको 4 से गुणा करना है, फिर आपका ये आ जाएगा 60, जो कि हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है 15 या 5 या 15 और 15 चौके 60, ये आपकी c की वैल्यू हो जाएगी। और उसके बाद हमें d की वैल्यू कैसे निकालनी है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका डायरेक्ट सीधा गुणा करा देना है आपको, 5 गुणे 3 गुणे 7 यानी 5 3 15, 15 सत्ते 105, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स यही होगी आपका a/b/c/d का मान, यही आपका होगा चारों, इसलिए इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ कि ये गुणा मैंने कैसे कराया है। देखिए a वाला तो बहुत सिंपल है भाई, सीधा करना है आपको, ए वाला इजी है, 3 दूनी 6 चौक 24, और ये डी वाला भी इजी है, 5 3 15 सत्ते 105। लेकिन ये वाला समझ लीजिए एक बार, और इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लीज़ आप नोट्स भी बनाते चलिए ताकि आप दोबारा ये ना भूलें।
तो बी और सी वाला थोड़ा सा ट्रिकी है। ये आपको कैसे करना है कि 5 का गुणा आपने किया है 3 में, देन 5 का गुणा 2 में, फिर 2 का 4 में किया हुआ है, ये तब आपका 40 आया है। और इसी तरीके से हमने सी वाला निकालने के लिए 5 का किया है 3 से और 3 का किया है 4 से, तब आपका ये 60 आया है। 5 3 15 चौके 60। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका संयोगानुपात से। मैंने जैसा कि आपको कल ही बताया था, कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको संयोगानुपात और विलोमानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगी, तो वही है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए संयोग का मतलब समझ रहे हैं ना, संयोग मतलब मिलना या मिश्रित करना। तो ये उन सबका मिश्रित अनुपात आपसे पूछता है और बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है ये। ज़्यादातर संख्याएं तो इसमें कट ही जाती हैं। चलिए देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोई संख्या इस तरीके से लिखी है 3:4, तो आप उसको 3/4 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/4 और 4:5 को 4/5, 2:5 को 2/5 और 5/3 को 5/3। और यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए सारी संख्याएं तो कट गई आपस में। 3 कट गया इस 3 से, 4 कट गया इस 4 से, 5 कट गया इस 5 से, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये 2 और 5। तो इनका ये जो संयोगानुपात है उसका मान हमारा कितना आ गया, 2/5। और इसे हम मिश्रित अनुपात भी बोलते हैं फ्रेंड्स। आप आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो क्यों नहीं समझ में आएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इजी था। अब आपको करना है 3:4:5 का विलोमानुपात आपको बताना है। विलोमानुपात फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा होगा कोई संख्या होती है ना, तो उसको हमें अपॉन में कर देना होता है। तो यहाँ पे 3:4:5 लिखा है, तो इन सब को हम अपॉन में कर देंगे, इस तरीके से बटे में कर देंगे। और बटे में करने के बाद हमें इनका अनुपात निकालना है, विलोमानुपात। तो अब होगा क्या, फिर वही प्रोसेस कि 3, 4 और 5 का हमें एलसीएम ले लेना है, जैसे कि हम भिन्न वाला जोड़ घटाना करते हैं। फिर एलसीएम लेने के बाद आपका आएगा ये 60, और 60 का जब आप 3 से करोगे डिवाइड तो आपका आएगा, वैल्यू आएगा 20 का 60 होता है तो 20 आ जाएगा आपका। फिर अब जब 60 को आप 4 से भाग दिलाओगे तब आपका आ जाएगा 15। 60 को जब आप 5 से भाग दिलाओगे तब आप आ जाएगा आपका 12। और उसके बाद क्या होता है कि आपका जो ऊपर वाली संख्या यानी अंश होता है उससे गुणा कराना होता है, तो अंश तो सब में एक ही है, तो जाहिर सी बात है संख्या सारी वही की वही आ जाएगी। तो आंसर आ गया आपका 20:15:12। बहुत ही ज़्यादा इजी था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 2:3 समानुपाते x/4 का समानुपात। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया था कि ये समानुपात में है तो हमें इसमें x का मान निकालना है, ठीक है। अब 2:3 को हम 2/3 में लिख सकते हैं और x/4 को हम x/4 में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद फ्रेंड्स आप जानते हैं तिर्यक गुणा होता है, 2 का 4 से हो जाएगा, 3 का x से, और 2 का 4 से होगा तो आपका आ जाएगा 8, और 3 का x से हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 3x, और इधर आपका 8। फिर आपकी x की वैल्यू निकालने के लिए करना क्या होगा, उल्टा लिख दिया है क्या मैंने, 8/3, नहीं हाँ सही है, क्योंकि ये x 3 यहाँ पे गुणा करना है, तो 3 यहाँ पे जब x के 8 के नीचे जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, आ जाएगा 8/3। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, तो बहुत ही ज़्यादा इजी था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी इसी से रिलेटेड है, बट ये थोड़ा सा टफ लग सकता है उन लोगों को, जिन लोगों को भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है, मे बी शायद। तो चलिए इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। 2/3:4/5 समानुपाते x/1/10 में आपको x का मान निकालना है। तो जैसा कि मैं हर बार लिखती हूँ, तो यहाँ पे भी आपको उसी तरीके से लिख देना है, 2/3 बटे मतलब इन सबके बटे 4/5, और फिर यहाँ पे इक्वल टू कर देना है आपको, क्योंकि देखिए x के नीचे कुछ नहीं है तो हम x के नीचे 1 मान सकते हैं ना, बिल्कुल मान सकते हैं। गणित ने हमें इतना अधिकार दिया हुआ है कि कोई भी संख्या लिखी है तो उसके अपॉन में हम 1 बड़े आराम से मान सकते हैं, इससे कुछ घाटा नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। तो x बटे 1 और उसके बाद उसके अपॉन में पूरे का अपॉन में 1/10 हम इसको लिख देंगे। अब देखिए जो भाग वाली संख्या होती है, जब उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है
कि जब ये इसके इधर आता है गुणा करने के लिए तो संख्या पलट दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे ये 4/5 था ना, देख रहे हैं आप, 4/5 को हम यहाँ पे 5/4 लिख देते हैं। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट फिर भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब भाग में कोई संख्या होती है और गुणा करने के लिए जब वो बगल में आती है तो उसकी संख्या को हम पलट देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए 2/3 गुणे 4/5/4 कर दिया, जबकि ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये 4/5 था। और सेम वही प्रोसेस हमने यहाँ पे भी किया है। और उसके बाद जब हम गुणा कराएंगे तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्या आ जाएगा, 2 का 5 से सीधा सीधा गुणा हो जाएगा भाई। देखिए ये गलती मत करिएगा कि इसमें भी आपको तिर्यक गुणा करा देना है। तिर्यक गुणा नहीं कराना है। तिर्यक गुणा हम तब कराते हैं जब इज इक्वल टू के इधर होती है कोई संख्या यहाँ ऐसे लिखी है, कोई संख्या यहाँ ऐसे लिखी है, तब हम ऐसे तिर्यक गुणा कराते हैं। इसमें आपको तिर्यक नहीं, सामने सामने गुणा कराना है। कुछ लोग जानते होंगे, पर कुछ लोगों को शायद दिक्कत होती होगी मैथ में, जो मैथ कभी नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो प्लीज़ जो मैथ के यहाँ पे विद्वान हैं उन लोग ज़्यादा बोर मत होइएगा। अब आपको यहाँ पे देखिए, ये गुणा कर दिया आपने 2 का 5 से तो आ गया 10, 3 का 4 से तो आ गया 12। फिर वही हाल यहाँ पे है, 1 का कोई मतलब ही नहीं है, 10 का x से करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 10x। सॉरी, मैंने यहाँ पे x की जगह k लिख दिया क्या? चलिए कोई बात नहीं, ये k और x दोनों मानती रहती हूँ ना, कोई बात नहीं। ये जो k है आपका x ही है, सॉरी अगेन सॉरी, आपका ये जो k है ये x ही है, या फिर x को आप इसी को k लिख लीजिए, बात वही है। हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो उससे हमें सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या करना है अब भाई, फिर वही बात कि 10 यहाँ पे गुणा कर रहा है तो यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, है ना। इसके साथ जब भाग करेगा यहाँ पे गुणे में आएगा तो 10 10 कट जाएगा। k इज इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है 12 गुणे 10, तो ये 10 10 कट जाएगा और k की वैल्यू आपकी निकल के क्या आ जाएगी, 1/12। देख लीजिए एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप फ्रेंड्स आज मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, अपने बाकी सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और मैं अपने पढ़ाने के तरीके में क्या क्या सुधार ला सकती हूँ प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आप ही मेरे व्यूवर्स हैं, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और आपके लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को ही नहीं जब समझ में आएगा भाई तो मेरे पढ़ाने का क्या मतलब है ना। तो सो प्लीज़ आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर जाहिर किया करिए। अगर मैंने नहीं अच्छा पढ़ाया है तो आप वो भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे आपकी जो है आउटपुट जानना है, इसलिए मैं आपसे ये सारी चीज़ें बोलती हूँ। बाकी जो लोग पहली बार ये चैनल देख रहे हो प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको जो भी चीज़ DLED से रिलेटेड या फिर टेट सीटेट से रिलेटेड जो कुछ चाहिए आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं। मैं जल्द ही उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बना दूँगी फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं आपके अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बाकी सारी वीडियोस देखते रहिए।